की रूप मंजरी है। भगवान गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, गोलोक धाम में बैठे हैं, गोलोक धाम में लीला कर रहे हैं। फिर भगवान जगत में इस भ्रम वृंदावन में क्यों आए? भ्रम वृंदावन में आने का क्या कारण था? तो गुरु महाराज की मैंने कथा में सुना कि कृष्ण चते की लीला सर्वोत्तम नर लीला नर बपुतार स्वरूप किशोर नटवर गोपेश वेणुकर स्वरूप। तो मतलब कि भगवान के साथ वो वहाँ पर गुरु महाराज बताते थे कि वहाँ पर जो केवल अभिमान मात्र लीला तो है, लेकिन अभिमान मात्र है। वहाँ पर केवल वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आते हैं, इस जगत में आते हैं, वो सारे रसों का आस्वादन करते हैं कि भगवान के जो 12 रस हैं, उन 12 रसों का आस्वादन करते हैं। जब वो रस का आस्वादन कर रहे हैं, सत्य वात्सल्य और दास सत्य वात्सल्य आस्वादन कर रहे हैं। जब राधा जी की बात आए, मधुर रस का आस्वादन सब जगह तो उन्होंने आस्वादन कहा था, ये कहा कि या फिर प्रतिज्ञा रखी, ये मां तास्तम भजामयम, जो मेरा जितना भजन करता है मैं उसी प्रमाण उसको उसके ऊपर कृपा करता हूँ। लेकिन जब राधा जी के प्रेम की बात आई, माधुर्य की रस की बात आई, तब राधा जी के प्रेम को देखा कि वो उतना उन्नत जो प्रेम है, जो माधुरा के भाव को कृष्ण समझ नहीं पाए क्या है, कि इनको बोले ये चीज है क्या कुछ। जब राधा जी मेरे को देखती हैं तो उनको ऐसा होता है, मेरे को क्यों नहीं होता राजा जी को देख के इस प्रकार से, तो ऐसा मेरे अंदर क्या है, उनके अंदर लोभ हो गया, इसको उनको पाना पड़े, देखना पड़े क्या है इस चीज को देखने के लिए। उन्होंने क्या किया, राधा जी के भाव को और उनके अंकांति को लेकर चेतन महाप्रभु के रूप में आए। और चेतन महाप्रभु के रूप में आकर ये प्रेम रस नलियास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण रसिक शेखर क्रम कृष्ण परम करो। तो प्रेम रस जो राधा जी का भाव थे, जो के अनर्पित चरिचय करुणा मते समर्पति उन्नत उज्ज्वल रस, जो उन्नत उज्ज्वल रस, जो राधा जी का जो उन्नत उज्ज्वल जो रस है, उसको उन्होंने महाप्रभु ने आस्वादन किया। क्योंकि राधा जी के जो रस को कोई केवल कृष्ण के अलावा कोई आस्वादन नहीं कर सकता। लेकिन जो स्वभक्ति श्रेय मतलब जो मंजरी भाव, उस भाव को देने के लिए जो उनके रसिक शेखर के रूप में, तो उन्होंने इसको आस्वादन के लिए परम करुण के रूप में उन्होंने क्या किया, इस मंजरी भाव को देने के लिए आए। और जो मंजरी भाव को जो देने के लिए उसको जो उनके जो भाव था उसको पूर्ण रूप से उनके किसने किया, जो चेतन मनोविष्टम था, रूपो साई बात ने उनके मनोभाव को ये पूरा जो मंजरी भाव को देने के लिए आए वो। और ये मंजरी भाव सबसे श्रेष्ठ कौन है, मंजरी है। मंजरी कैसी है, वो सारी अंतरंग से सेवा करती है राधा जी, कोई हर एक सेवा में उनका प्रवेश है। लेकिन वो इतनी बिजी है उस सेवा में, उनको फुर्सत नहीं है कि हम लोगों पर कृपा करें। वही मंजरी रूप गोस्वामी रूप में आके चेतन महाप्रभु के परिकर में, जो चेतन महाप्रभु के जो परिकर है उनमें मंजरी ही रूप गोस्वामी के रूप में आकर और उनको कृपा कर रही है। आरती मतलब उन्होंने क्या किया, स्वयं तो आचरण किया, आचरण करके भी उन्होंने और दिखाया और शास्त्रों के माध्यम से बता दिया कि कैसे हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, कैसे हमको जो चीज को तो हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को पाने के हमें किस प्रकार से लक्ष्य को पाना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि लघु भागवत जो ग्रंथ है उसमें बता दे हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और उस चीज को हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में दिखाया कि हमारा लक्ष्य जो राधा जी की सेवा को प्राप्त करना लक्ष्य है, वो वहां पर दिखाया भोजन मणि में। और उसको पाने उस लक्ष्य को पाएंगे कैसे, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या उपाय है, किस प्रकार से पाया जाएगा, उसने दिखाया भक्ति रसामा सिंधु में। इस प्रकार से उन्होंने इस चीज को दिखाया और उनका जो अवदान क्या, उनका क्या अवदान, इस चीज को देने के उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा और शास्त्रों को लिखने बाद में और उन्होंने आचरण किया। दूसरी बात इन्होंने एक चीज स्थापन किया क्या उन्होंने जो बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापित में भूतले, ये किसने लिखा था, ये श्लोक किसने दिया, नरोत्तम दास ठाकुर ने। नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मनोविष्टम, तो इस प्रकार की श्री चैतन्य मनोविष्टम की स्थापना मैंने भूतले जी नरोत्तम ठाकुर की ये पुष्पांजलि दी उनके चरणों में। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये पुष्पांजलि कौन दे सकता है, रूप गोस्वामी के चरणों में हम जैसे बद्धजीत का प्रसाद दे सकते हैं। और जो उसको पुष्पांजलि दे सकता है, जो उनके हृदय को जानता है, तो उनके भावों को जानता है, तो उनकी महिमा को जानता है, उन्होंने ये पुष्पांजलि दी। नरोत्तम दास ठाकुर जो जिनको महाप्रभु ने अपने प्रेम को पद्मा नदी पर रखते गए थे और उनको प्रेम को कहा क्या, पद्मा नदी से कहा कि नरोत्तम इस प्रेम को दे देना, तो प्रेम को प्राप्त कर चुके उसको, तब भी वो कह रहे हैं कि पीछे चेतन और क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेरूप मंजरी पद से ही मोर संपद से ही मोर भजन पूरे, और कह रहे सेरूप माधुर्य से प्राण पूरे ससी,
उनके प्राण छटपट कर रहे हैं। कि क्यों छटपट कर रहे हैं? क्योंकि उनकी महिमा जानते हैं, उनके बिना वो नहीं रह पा रहे। गुरु महाराज के शब्द की उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उन प्राण छटपट कर रहे हैं उनके। तो ऐसे जो उनके भावों को जानते हैं, जो उनके हृदय को जानते हैं, महिमा का जानते हैं, ऐसे लोग, ऐसे जो हमारे विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर है, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो भक्तिविनोद ठाकुर, जो वो यथार्थ में पुष्पांजलि, हम तो केवल ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हम तो अभी तक जानते भी नहीं रूप गोस्वामी पाद कौन है। गुरु महाराज के मुख से सुना कि ये है, लेकिन उनके हृदय को हमने अभी तक टच भी नहीं किया। बस ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस लाइन में आए हैं। हम गुरु महाराज ने हमको इस चीज को हमको बताया कि यदि गुरु महाराज नहीं आते तो हम रूप गोस्वामी को नहीं जानते कि रूप गोस्वामी कौन है, ये भी नहीं जानते। हाँ, जैसे सारे ब्रज में भक्ति करते हैं लोग, पंचायत की भक्ति करते हैं और ये ब्रज की भक्ति करते हैं, कुछ को जानते हैं। तो ये जिसको तो हम जानते नहीं थे और क्या रूपानुग है, क्या रूप गोस्वामी की महिमा है, क्या कुछ नहीं जानते। लेकिन गुरु महाराज की विशेष कृपा है कि उन्होंने हमको इसी लाइन में हमको खड़ा कर दिया। कभी ना कभी तो हमारा सौभाग्य होगा तो हम उस पर पहुंच पाएंगे। गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि मैंने ये तुम्हारे अंदर बीज तो हो दिया है, लेकिन ये बीज कभी ना कभी तो प्रदूषित होगा और उस जगह तक हमको वो पहुंचा के रहेंगे। तो ये गोस्वामी की जो महिमा हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि देखो गोस्वामी क्या क्या, एक तो पर क्या स्थापन किया, जो घृणित मानते थे और संप्रदाय के लोग इसको घृणित मानते थे कि एक तो पर क्या जो क्या है, इस जगत में घृणित है। ठीक है, किसी से प्रेम, किसी शादी का किसी से प्रेम करा, ये घृणित है, लेकिन उस जगत में ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि शादी किसी और से हुई है, लेकिन प्रेम किससे हो रहा है? विष्णु के साथ। इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना, उन्होंने स्थापन किया। ये महाप्रभु का मनोविष्ट है। एक महाप्रभु मनोविष्ट क्या था, उन्होंने क्या, तो क्या हम लोग 3 दिन से श्रवण कर रहे हैं कि जब रथ यात्रा के समय में उन्होंने जब महाप्रभु एक श्लोक उच्चारण करते हैं, कौमार हरवा जो, तो इस साधारण नायक नायिका के बारे में श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु उच्चारण कर रहे थे उस श्लोक को, लेकिन रूप गोस्वामी उनकी हृदय की बात को जान गए और उन्होंने क्या कि उसके अनुसार ही एक श्लोक लिख दिया, प्रिय श्लोक किसी से पंचा कल्पतरु से पास पतिता नाम पाप को वैल्यू लाल कपड़ा है हां बोलो कानपुर माइक चेंज करे तो विशाखापट्टनम गंगोली जीवन हां बोलो कानपुर चतुष्पति ये चतुष्पति श्लोक बोले जी। ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री भक्तिवेदा नारायण दीक्षा गुरु जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री भक्तिवेदांति गोस्वामी महाराज की जय। शिक्षा गुरु श्रीमती मधु दीदी के चरणों में मेरा संत दंडवत प्रणाम। भक्तिवेदांत माधव महाराज के चरणों में संत दंडवत प्रणाम। भक्तिवेदांत नरसिंह महाराज के चरणों में यहाँ उपस्थित सर्व वैष्णव वैष्णवियों के चरणों क्या था चतुष्पदी भागवत श्री भगवान उवाच अहं नीवासमीवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं तृतीयं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां
यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तद्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परामेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विभूयाति कर्हिचित् सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो What is it? हरे कृष्ण श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपनिकारि युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील कृष्ण गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ श्री नरसिंह महाराज राधारमण बाबाजी महाराज अनासिंह श्री प्रद्युम्न बाबाजी महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग प्रतिदिन मंगल आरती गाते हैं अभागा केशव करे नाम संकीर्तन। इसका तात्पर्य क्या है? अभागा का अर्थ क्या है? बोलो जो याद है फटाफट बोलो। मोदी अभागा केशव का अर्थ क्या होगा? मतलब बता थोड़ी है कि वहाँ दे दो वो तो चला जाएगा, दे दो। नहीं यहीं तक ही अभागा का अर्थ क्या है? नहीं ठीक। दंड प्रणाम। परम गुरुदेव का तात्पर्य अभागा उन्होंने इसलिए कहा कि जो भक्ति रस है उनकी सर्वश्रेष्ठता में वो स्थापित होना चाहते हैं। और ये जो सुबह मंगल आरती का दर्शन हो रहा है और जहाँ पर नित्य निकुंज विहार हो रहा है, नित्य निकुंजेश्वर, तो वहाँ पर उनके जो दर्शन हो रहे हैं प्रकृति से संबंधित, जहाँ प्रिया प्रियतम अभी सोकर उठे हैं, शैया का त्याग किया है, उसका दर्शन उनको अवरुद्ध हो रहा है।
लेकिन वास्तव में है नहीं। उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए कहा है कि अभागा। मैंने गुरुदेव से पूछा भी था तो गुरुदेव बोले कि मेगा की कहने के समय हाथ कांपते हैं, मुंह वाणी स्खलित होती है, तो उनको अभागा हम कैसे कह सकते हैं। तो गुरुदेव बोले कि जैसी उन्होंने आरती कही है वैसे गाना ही पड़ेगा, अभागा के शब्द बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ये उनका तात्पर्य है कि जो नित्य निकुंज की लीलाएं हैं जिसमें योग माया उनकी आरती कर रही है, ललिता विशाखा जी तैयार हैं, उधर हिरणी ककठी बंदरिया आवाज कर रही है और चारों तरफ शुभ मैना वो भी सुंदर मधुर कलरव कर रहे हैं, सुंदर बयान है। लेकिन प्रियतम इस समय जो उन्होंने वस्त्रों का आपस में परिवर्तन हुआ है और राधा जी अभी और भगवान श्री कृष्ण के साथ निद्रा में लीन रहना चाहती हैं और ये सब अभी खुल रहा है, तो अंतरंग में जो केली वार्ता है उसके दर्शन करना वो चाहते हैं। और झांझर कांसर खंडा सब तैयारियां चल रही हैं और उसमें अभागा के शब्द नाम संकीर्तन तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन दर्शन में मुझे थोड़ी सी रुकावट हो रही है। इसी बात का वर्णन किया है उन्होंने। थैंक यू। स्वप्ना ने कुछ बोलेगी? हाथ खड़ा कर दिया पहले। एक मठवासी मुझे पूछा, बोला मुझे मुरारी को डरा दिया। मुरारी ने बात सुनी कर इसे थरू छे। क्या डरा दिया? बोले गुरुजी आ रहे हैं, तुम प्रोफेसर हो, तुम्हें हरि कथा बोलने पड़ेगा, हाई फाई सुपर डुपर हरि कथा बोलने पड़ेगा बिल्कुल स्वामी का। अरे ये तो सीधी सी बात है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, किसी वस्तु को उठा के ले जाने के बजाय इधर से सरका तो हो जाएगा, ये फॉर्मूला है ना फिजिक्स का। तो ऐसे जो सुना उसको बता दो तो हो गया। इसमें हाई फाई सुपर डुपर क्या है? डर के बढ़ रहे हो। देखो परम गुरुदेव का जो अभागा इसका अर्थ बताता हूँ। पहले कोई बताया था, रूप गोसाई पाद भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं। पहले बोल रहे हैं हृदय जस्व प्रेरणया प्रवर्तितोयम वराको रूपोपि तस्य हरेः पादकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। अपने को बराक कहे, बराक अर्थात तुच्छ, क्षुद्र, नगण्य, जिसका कोई योग्यता नहीं है। क्या रूप में योग्यता नहीं है? ऐसे क्यों कह रहे हैं? सनातन गोसाई पाद ने बताया तीनता ही वैष्णवता है। इसके अंदर कितने बड़े वैष्णव ये किसके पता चलता है। जैसे कालकोन बता रहा था, जब दिग्विजय पंडित आया था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शास्त्रार्थ नहीं किया, तो जयपत्र लिख दो, लिख के दे दिया। जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ, उनको पराजित किया, जयपत्र छीन लाए। तो वो दिग्विजय पंडित आके रूप गोस्वामी से कह रहे हैं, ये अलग है कौन? शिष्य मोर भतार तनय, मेरा भतीजा है और मेरा शिष्य है। इतने बड़ी पंडित, तो आप उनके गुरु, आप कितने बड़े होंगे? जब जीव गोष्ठी में आया तब बताया, सूची होये तुम्ही आसनाई आज स्नान करे जमुनाय सुकरी विष्ठा जस प्रतिष्ठा मेखेले सारा गए। तुम जमुना स्नान करने गया था, बोलो नदी में नहाने जा रहे हो, पानी लाने। स्नान करे, तुम्हें स्नान किस लिए करते हैं? पवित्र होने के लिए। स्नान करे तुम सूची है, तुम्हें आसन आया, स्नान करे जमुना की कर क्या किया? सुकरी विष्ठा जस प्रतिष्ठा मेखेले सारा गए। ये जस क्या है? सुकर के विष्ठा के समान, उसको पूरा शरीर में लपेट का आया था। वो डंका बजा रहा था, बिना विचारे हार मैंने छे रूपा सनातन, बिना विचार से रूपा सनातन से हार स्वीकार कर लिया। इसलिए जीव गोस्वामी का सहन नहीं हुआ। इस श्लोक के अर्थ कर रहे हैं जीव गोस्वामी एवं चक्रवर्ती ठाकुर
स्वाभाविक क्या है? अर्थ बराक माने तुच्छ, क्षुद्र, नगण्य। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गंजीत गोस्वामी कह रहे हैं, ग्रंथकार स्वाभाविक दैनक्ति। ग्रंथकार के स्वाभाविक दैन है शुद्धा सरस्वती तू तत् असहमाना। शुद्धा सरस्वती इसको सहन नहीं कर सकती। परम अर्थात श्रेष्ठम, अर्थात सम्यक रूपेण, कायते अर्थात शब्दायते। जो जगत के सर्वश्रेष्ठ वस्तु को क्या करते हैं? शब्द में ग्रथित कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ वस्तु को श्री कृष्ण, उनको जो लिटरेचर के रूप में या उनके शब्द के रूप में जगत को प्रकाश कर सकते, वही बराक है। कहा बराक, कहा अर्थ कर दिया। बर माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वस्तु। आ माने सम्यक रूपेण, श्रेष्ठ वस्तु को जो सम्यक रूप में शब्द कायत शब्दायते, शब्द में ग्रथित कर सकते हैं, वही है कौन? बराक। फिर कह रहे हैं भक्ति रसस्य प्रस्तुति अखिल जगत मंगल प्रसंगस्य अज्ञानापि मयास्य क्रियते श्रीधाम प्रमोदाय। फिर बोल रहे हैं क्या? भक्ति रस, भक्त सिंधु के बोल रहे हैं जगत कल्याण के लिए ये मैं अज्ञ होने पर भी मेरे द्वारा ये किया जा रहा है। क्यों? श्रीधाम प्रमोदाय, श्री जनों के आनंद मोद देने के लिए। मोद नहीं, प्रमोद, प्रकृष्ट रूप में आनंद देने के लिए भी कर रहा। फिर और तो कैसे होता? बोले भी पूर्ववत स्वाभाविक दैन। इसका अर्थ क्या है? जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, न विद्यते गो जस्मात् तेनेति ज्ञेयम्। जिनके समान, जिनसे बढ़कर के कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकते, वही अज्ञ है। फिर बताता हूं, न विद्यते गो यस्मात् तेनेति ज्ञेयम्। जिनके समान कोई ज्ञानी नहीं हो सकते, वही अज्ञ है। ऐसे परम गुरुदेव, नो विद्यते भाग्यवान यस्मात् तेनेति ज्ञेयम्। जिनके समान कोई भाग्यवान हो नहीं सकते, वही अभागा है। समझा? ये रूप गोस्वामी का विचार लेकर के ही परम गुरुदेव ये किया। स्वाभाविक तो ना, इसका अर्थ है न विद्यते भाग्यवान यस्मात् तेनेति ज्ञेयम्। जिसके समान कोई भाग्यवान हो ही नहीं सकते, कोई अभागा है। अब आइए, अब देखिए ये जो रूप गोस्वामी आपने लिखा, तुंडे तांडविनी रतिम वितनिते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध करम निघटयते कर्णाबुदेव स्प्रियम चेत ब्रह्मन संगिनी न विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जानिता कियत भी अमृतोई कृष्णेति वर्णतोई। इसके पहले नाम की महिमा बहुत लिखा हुआ होगा, पहले से बहुत लोगों ने लिखा। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे प्रियतम साधु साधु वैकुंठ वासा, इसमें है मधुर मधुर एतद मंगलम मंगलानाम सकल निरसफलम चित स्वरूपम सकृत विपरीतम श्रद्धया हेदवयावा भृगुर्वरत्नम तारेत कृष्ण नाम निखिलस्ति मौली रत्नमाला तिनारहित पाद पंकजांत वही मुक्त कुल उपासमान पवित्रस्थान हरिनाम संश्रयामि। क्या क्या नहीं लिखा? ये नाम सब किसका लिखा है? हाँ। फिर बोलते हैं कि ये सबको कर्म भोगना ही पड़ता है। दूसरे नहीं, क्या बोल रहे हैं? बोलो श्लोक बोलो, नमस्कार का श्लोक है। हाँ बोलो, सैम श्लोक बोलो। बिना समायाति बिना न भोगई अवैतु नाम अस्त्र नहीं न तत्ते प्रारब्ध कर्मे विरोधि वेद। इसको जानते हो? यद ब्रह्म साक्षात निष्ठायापि, जो ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य हो गए,
कृतनिष्ठा की निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, उनको भी कर्म पर भोगना पड़ता है। यह ब्रह्म साक्षात कृष्ण बिना, बोलो श्लोक बोलो, जब ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशम आयाति बिना न भोग। विनाशम आयाति बिना न भोगई, बिना भोग से कर्म विनाश नहीं होगा। स्वाभाविक नियम। रूप से वचन क्या बोल रहे हैं? बिना अपोइतु नाम स्फुरने न तत्ते, किंतु यदि शुद्ध नाम स्फूर्ति हो जाए, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद, वेद बोल रहे क्या है? प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाए। अगर प्रारब्ध कर्म न हो, ये शरीर रहेगा नहीं। तो हमारे गुरुवर का प्रारब्ध कर्म है क्या? नहीं। परिकरों का प्रारब्ध कर्म है क्या? नहीं। तो उन लोगों का शरीर कैसे है? मैं गुरु जी को पूछा, गुरु जी एक बार नरोत्तम ठाकुर के विषय में बता रहे थे। नरोत्तम ठाकुर ये जागतिक दृष्टि से ब्राह्मण कुल में नहीं आए थे।